दोस्तों इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल है कम से कम रिस्क, कम से कम समय और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट देता हो उसमें हमें निवेश करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होना चाहिए। इसलिए हमें हमारी जरूरत के हिसाब से सही म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाई होता है और लो रिस्क के अंदर होता है। और साथ साथ म्यूचुअल फंड के अंदर आप छोटी सी अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। कई बार म्यूचुअल फंड में निवेश तो कर देते हैं, लेकिन पूरी जानकारी और सही जानकारी हमारे पास नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें कम रिस्क वाले भी म्यूचुअल फंड होते हैं और हाई रिस्क वाले भी म्यूचुअल फंड होते हैं। ये चीज एएमसी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रही है तो लो रिस्क होता है, और स्टॉक मार्केट में निवेश कर रही है तो ज्यादा रिस्क होता है। इस वीडियो में आप किस तरीके से बेस्ट म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं और किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। सभी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को जनरली 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसके अलावा भी और बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन इन 3 मेन कैटेगरी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इन 3 कैटेगरी के अंदर ही निवेश करते हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाता है। इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में रिस्क भी ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि अगर आप बड़ी कंपनी में निवेश करते हैं तो इसे लार्ज कैप इक्विटी फंड कहा जाता है। ज्यादा बड़ी भी न हो और ज्यादा छोटी भी न हो, उस कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो इसे मिड कैप इक्विटी फंड कहा जाता है, और छोटी कंपनी में निवेश करते हैं तो इसे स्मॉल कैप इक्विटी फंड करते हैं। इसके अलावा भी एक नए तरह का इन्वेस्टमेंट है जो मार्केट की चाल को समझता है, स्टडी करता है और अलग अलग छोटी, बड़ी और मिड कैप कंपनी के अंदर निवेश करता है, जिसे फ्लेक्सी कैप फंड कहा जाता है। अब जिस तरीके का हमारा निवेश होगा वैसा हमारा रिटर्न होगा। जैसे लार्ज कैप फंड में रिस्क कम होता है, बड़ी कंपनी के क्रैश होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए इसमें रिटर्न भी कम मिलते हैं। जबकि मिड कैप कंपनी में रिस्क और रिटर्न दोनों हाई लेवल होते हैं। जबकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क वेरी हाई होता है, सामने रिटर्न भी उतना ही ज्यादा हाई मिलता है। और फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर रिटर्न एएमसी कंपनी के इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड होता है, यानी जिस तरीके से एएमसी अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करता है उसी हिसाब से रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है। एक्सपर्ट की माने तो जितने समय के लिए पैसे को निवेश करना है उसी हिसाब से हमें रिस्क लेना चाहिए। कम समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में वॉलिडिटी कम होती है और 5 से 10 साल के लिए ये निवेश बहुत ही अच्छा रहता है। अगर मार्केट सही दिशा में जा रहा हो तो इसमें 15 से 18% का रिटर्न मिलता है। 10 से 15 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में निवेश करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मिड कैप में वोलेटिलिटी रहती है। मिड कैप 18 से 21% का रिटर्न जनरेट करके देता है। 15 साल से 20 साल के लिए अगर निवेश करना है तो स्मॉल कैप बेस्ट ऑप्शन है। इस फंड की रिटर्न की बात करें तो ये 21 से 25% सालाना कंपाउंडिंग रिटर्न जनरेट करके देता है, लेकिन इसमें लंबे समय तक निवेश करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में वोलेटिलिटी बहुत ही हाई लेवल पर होती है और रिस्क भी बहुत ही ज्यादा होता है। आप जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। निवेश जरूरत, समय और अमाउंट के हिसाब से करना चाहिए। यहाँ पे रिटर्न को सालाना कंपाउंडिंग रिटर्न में कैलकुलेट किया गया है। अगर आज आप 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो अगले साल 15% के हिसाब से 11,50,000 हो जाएंगे, लेकिन उसके अगले साल ये अमाउंट 13,22,500 हो जाएगी। इसलिए कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा भी कहा गया है। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ी रिसर्च भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से किया गया निवेश मेहनत से कमाए हुए पैसे को डुबा देता है। इसलिए हम आपको फ्री इन्वेस्टमेंट टूल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट के अलावा इक्विटी लेस सेविंग स्कीम यानी कि ELSS ये एक स्पेशल टाइप का इक्विटी फंड होता है, जिसमें आप 2.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करके टैक्स को बचा सकते हैं। अगला टाइप है सेक्टर म्यूचुअल फंड, जिसमें निवेश कोई पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी में किया जाता है, जैसे फार्मा सेक्टर, IT सेक्टर, बैंक सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी आप जिस भी सेक्टर को चुनेंगे उसके रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस तरीके के म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्टर किस दिशा में मूव कर रहा है। इसके अलावा एक और म्यूचुअल फंड है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डायरेक्ट इंडेक्स में निवेश किया जाता है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर जो भी पैसा आता है वो डायरेक्ट ही निफ्टी 50 के सभी शेयर्स में निवेश किया जाता है। वैसे देखा जाए तो इंडेक्स फंड समय के साथ ग्रो ही करता है और इसमें कोई रिसर्च की भी जरूरत नहीं होती है। कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो इंडेक्स फंड को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी पूरी तरीके से क्रैश होने वाला नहीं है, और जब भी क्रैश होता है तो वापस से उठ खड़ा हो जाता है। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड पूरी तरीके से मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी ऊपर ही जाएगा, और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड नीचे जाएगा। म्यूचुअल फंड का सेकंड पार्ट है डेब्ट म्यूचुअल फंड। ये वो म्यूचुअल फंड होता है जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड, डेब्ट, डिबेंचर, सर्टिफाइड ऑफ डिपॉजिट जैसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है।
इस तरीके के म्यूचुअल फंड में रिस्क भी बहुत ही कम होता है और रिटर्न भी कम मिलता है। इन सभी के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी बहुत ऊपर की जानकारी दूं तो इसमें बहुत ही अलग अलग तरीके के फंड होते हैं, जैसे लिक्विड फंड। ये एक ऐसा फंड है जिसमें आपको जब भी जरूरत पड़े तब पैसे को 1 या 2 दिन के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं और ये सेविंग अकाउंट का बेस्ट अल्टरनेटिव है। लिक्विड फंड में सेविंग अकाउंट की तरह ही पैसे को बहुत कम टाइम में विड्रॉ कर सकते हैं और एफडी की तरह लिक्विड फंड के अंदर 7.1% का इंटरेस्ट भी मिलता है। एक और डेब्ट फंड है, वो है गिफ्ट फंड, जो गवर्नमेंट इश्यू करती है। गवर्नमेंट की गारंटी के कारण इसके अंदर 0% का रिस्क होता है। इसके अलावा आप फिक्स मैच्योरिटी प्लान में भी निवेश कर सकते हैं, जो एफडी का अल्टरनेटिव है, लेकिन इसके अंदर समय सीमा लंबे समय तक की होती है, जैसे 10 साल 15 साल की होती है। लेकिन इसके अंदर रिटर्न जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। अभी हमने जितने भी म्यूचुअल फंड देखे वो सब डेब्ट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आते हैं। पहली कैटेगरी है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इस तरह के म्यूचुअल फंड में डेब्ट और इक्विटी दोनों जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। अगर कोई चाहता है कि उसका सारा पैसा स्टॉक मार्केट और सारा पैसा डेब्ट दोनों जगह पे इन्वेस्ट ना हो, तो उसके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेस्ट सजेशन होता है। अगर 70% पैसा डेब्ट में इन्वेस्टमेंट हो और स्टॉक मार्केट में 30% पैसा इन्वेस्टमेंट हो, तो इसे बैलेंस सेविंग फंड कहते हैं। इसे उल्टी कंडीशन में 70% स्टॉक मार्केट में और 30% डेब्ट में इन्वेस्टमेंट हो, तो इसे बैलेंस एडवांटेज फंड कहते हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड के अंदर और भी बहुत सारे टाइप है, लेकिन किसी को इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उसे बहुत मदद करती है। दोस्तों, पहले के समय में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि म्यूचुअल फंड के एजेंट मोटा कमीशन ले जाते थे। वो कहते थे कि आप अपना पैसा हमें दो, हम इसे इन्वेस्ट करेंगे, और सबसे पहले वो अपना मोटा कमीशन निकाल लेते थे। लेकिन अब जमाना डिजिटल हो गया है। अगर आपको भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है और अपने पोर्टफोलियो के ऊपर रेगुलर नजर रखनी है, तो इसके लिए आपके पास भरोसेमंद कंपनी का डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, जिसके लिए हम भरोसा करते हैं अपस्टॉक के ऊपर। इस कंपनी में खुद रतन टाटा सर ने निवेश किया है और हमारा डायरेक्ट कंपनी के साथ टाई अप है। इसलिए अगर आप नीचे दिए हुए लिंक में से अपना अकाउंट ओपन करते तो फ्री ऑफ चार्ज में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अभी नीचे दिए हुए अपस्टॉक के लिंक के ऊपर क्लिक करें और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें। अगर आप नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक इन्वेस्टमेंट टूल किट बिल्कुल फ्री मिलेगी, जिसमें इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड सारे नॉलेज है, जिसकी वैल्यू 4,999 रुपीज है। लेकिन अगर आप नीचे दी गई लिंक में से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको फ्री में इन्वेस्टमेंट टूल किट मिल जाएगी। इसके लिए आपको सिर्फ 3 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहला अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, सेकंड उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और थर्ड नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर अपना स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है। आपका व्हाट्सएप मिलते ही विद इन 24 आवर आपको डिजिटल इन्वेस्टमेंट टूल किट आपके व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक कर लीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।